सबसे पहले किसी भी अगल बगल में रहने वाले जो भी महानुभाव हैं उनसे अपनी थोड़ी सी दूरी बना लें, जिससे किसी के भी शरीर का स्पर्श किसी से ना हो, कोई किसी के ऑरे में आकर के अपना ऑरा ख़राब ना करे। कोई व्यक्ति कुर्सी में बैठकर भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कुर्सी में भी बैठ सकते हैं। आँख बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, जैसे धरती पर कोई बाण को स्थापित कर दिया गया हो। अपनी सुविधा के अनुसार हाथ को आप या तो पद्मासन मुद्रा में या फिर अपने घुटने के ऊपर रख कर के भी, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता हो। एक गहरी श्वास को लेते वक्त श्वास नासिका के अंतिम छोर पर वायु बिना स्पर्श किए हुए सहजता में अंदर गुजर जाए। एक गहरी श्वास सहजता में बिना तीव्र वेग के उसको बाहर करने का प्रयास। पुनः एक बार प्रयोग करते हैं गहरी श्वास का। फेफड़ों के अंतिम स्थान तक वायु को भरने का प्रयास। बिल्कुल धीरे से छोड़ना है। पुनः एक बार गहरी श्वास। शरीर का तापमान वातावरण के अनुकूल करने के लिए सहज व्यवहार प्रकृति के साथ अपनी जंघाओं में दिया गया जो एक अतिरिक्त वजन है, प्रेशर है, उससे शरीर को बिल्कुल स्वतंत्र कर दें। कंधों में जो खिंचाव है उस खिंचाव से भी इस देह को मुक्त करें। वही खिंचाव आँखों के अंदर भी बना के रखा है। आँखें थोड़ी प्रेशर देकर के जो बंद करी हैं उसको बिल्कुल खुला स्वतंत्र छोड़ दें। आँख का गोलक बिल्कुल सहजता में अंदर घूम सके। अतिरिक्त दबाव दोनों दांतों के बीच में जिह्वा के ऊपर भी है। जिह्वा को मुख के अंदर स्वतंत्र करें। हाथों की दोनों हथेलियों पर भी वो जो अतिरिक्त वजन देकर के रखा है उसको भी बिल्कुल फ्री करें। शरीर में किसी भी अंग का बोध बैठते वक्त महसूस न हो। गर्दन सीधी, स्वतंत्र। पुनः एक गहरी श्वास। एक आटे के दीपक का, जलते हुए दीपक का चिंतन घर के अंदर की स्टील की प्लेट पर
माँ ने आटा गूँथ करके एक दिया बनाया है। शुद्ध घी घर के रखे हुए बर्तन से उसमें डाला, कपास की बाती, कौन सी कंपनी का माचिस घर के अंदर पड़ा है ध्यान में देखें, जला करके दीपक को प्रज्वलित करते हुए मंदिर जी के अंदर अपने हाथों से उस दीपक को स्थापित करता हुआ अंतर्भाव। बहुत सारी रत्न राशियां, हीरे चिंतन करें, चमचमाते हुए हीरे एक कटोरी भर के वह हीरा जो किसी के तोड़ने से टूटता नहीं है। इस शरीर का इतना बल है कि वज्र वृषभ नाराज सहनन के साथ मोक्ष जाने वाले महापुरुष अंगूठे और उंगली का सहारा लेकर के उस हीरे को बिल्कुल चूर्ण बना देते हैं। एक बहुत बड़े कटोरे में रखे हुए हीरे को ध्यान के माध्यम से बिल्कुल चूर्ण बना करके बारीक कर दिया। उसी चूर्ण से आप जहाँ बैठे हैं अपने आँखों के सामने हीरे के चूर्ण से नमो अरिहंताड़म शब्द को अपनी स्वयं की हैंड राइटिंग में लिखने का प्रयास। नमो अरिहंताड़म लिखने के साथ ही वह नमो अरिहंताड़म शब्द आँख के ठीक सामने हवा में स्थापित हो गया और नीचे वह जो दिया रखा हुआ है उसकी रोशनी से वह नमो अरिहंताड़म शब्द जगमग जगमग कर रहा है। हीरे के चूर्ण में दीपक का प्रकाश उस शब्द की आभा को 1000 गुना कर रहा है। ये नमो अरिहंताड़म सब पापों का नाश करने वाला महामंत्र पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपने जो अपना आसन लगाया उसमें नमो अरिहंताड़म अपने बैठे हुए स्थान के बाईं तरफ, दाईं तरफ, दाएं हाथ की तरफ पुनः नमो सिद्धाड़म यह शब्द अपनी स्वयं की
उंगलियों से रंगोली के जैसा रंगते हुए रमो सिद्धाणम, आसमान में आपकी भुजाओं के पास वह दाएं हाथ तरफ जो आपने नमो सिद्धाणम शब्द लिखा है, उसका प्रकाश आपकी देह पर पड़ रहा है। इधर रमो अरिहंताड़म ने भी अपनी ज्योति आपकी देह पर फेंकना शुरू कर दी। इस तरफ रमो सिद्धाणम ने भी अपने प्रकाश से आपकी देह को भावित करना शुरू कर दिया है। पश्चिम दिशा में पीठ के तरफ रमो आयरियाणम शब्द हीरे के चूरन से लिख करके पीठ में हवा में स्थापित किया आपने स्वयं। जैसे ही आपने अपनी सुंदर राइटिंग से लिखा, आप शब्द को थोड़ा ठीक कर रहे हैं। हाथ का एक अभ्यास है इधर उधर थोड़ा बहुत पदार्थ के गिर जाने का। आप अपनी राइटिंग और अच्छी कर लें। रमो आयरियाणम में जो लाइन खींची है वो सीधी ना खींच करके जिग जैग में ऊपर नीचे लहरदार लाइन खींची आपने। रमो आयरियाणम, पीठ से उस शब्द की ऊर्जा आपकी देह के पूरे वेदना दर्द को दूर करने में लगातार मदद कर रही है। बाएं हाथ की तरफ रमो लोए रमो उवज्झायाणम शब्द उपाध्याय परमेष्टि का चिंतन। रमो उवज्झायाणम, द्वादशांग में प्रवीण वे मुनिराज जिनको पूरा द्वादशांग स्पष्टतः याद है, व्याख्या करने में समर्थ हैं, रिद्धिधारी हैं, उस रमो उवज्झायाणम शब्द से बाएं हाथ की तरफ फैलता हुआ प्रकाश चारों तरफ एक एक महाचैतन्य शब्द ब्रह्म का एक दृढ़ औरा, और उस औरे के बीच में आप सीधे निष्कलंक किसी भी प्रकार के विकार से रहित वह चैतन्य आत्मा अपने औदारिक शरीर को लेकर के बैठी है। लगातार औदारिक शरीर में इन चार शब्द ब्रह्म का प्रकाश भरता जा रहा है। सिर के ऊपर रमो लोये सब्ब साहूणम, आकाश में लिख करके और
आपकी तरफ मुख करता हुआ चारों दिशाओं से आपका एक सुदृढ़ रक्षा कवच जो आपने स्वयं तैयार किया है, पंच परमेष्ठि के बीच में निर्विकार शुद्ध चैतन्य इस वक्त संसार की किसी बात की चिंता नहीं, किसी प्रकार का द्वेष नहीं, लोभ नहीं, क्रोध नहीं, माया नहीं, सिर्फ साक्षी भाव शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए ही इसका चिंतन करना है। शरीर के किसी भी अंग में किसी भी प्रकार का कोई दबाव उत्पन्न ना हो। कंधों को पुनः स्वस्थ कर लें, प्रेशर से फ्री करें। पांचों दिशाओं से पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाश से निरंतर हीरे के चूर्ण के साथ वह लिखा गया आपके हाथ का शब्द आपके शरीर की उस आभा को सहस्त्र गुणित कर रहा है। शरीर का क्षतिग्रस्त भाग इस ध्यान के माध्यम से पंच परमेष्ठि के महाब्रह्म वाक्यों के माध्यम से हार्ट की तीनों नलियां जहाँ से निरंतर रक्त का प्रवाह होता है, वे खुलती चली जा रही हैं। गर्दन, पीठ का दर्द, पीछे से नमो आयरी आड़म की चेतना उस वेदना से आपको मुक्त कर रही है। आपके इस ध्यान को देवता आकाश मार्ग से देख रहे हैं। चारों तरफ देवताओं का समूह इकट्ठा हो रहा है। एक एक पंक्ति के हजार हजार रक्षक देव जागृत होकर के आपकी साधना की रक्षा करने के लिए एक सुदृढ़ रक्षा कवच बना रहे हैं। संसार के हर संक्लेश से मुक्त यह जीवन का सौंदर्यवान क्षण चारों तरफ से असंख्यात देवी देवता आपकी रक्षा करने के लिए लगातार खड़े हुए हैं। ऊपर से नाग कुमार की जाति की जो देवियां हैं वे आपके मस्तक के ऊपर सफ़ेद कुंद पुष्प को लगातार डाल रही हैं। वे कुंद पुष्प आपकी सुदृढ़ भुजाओं में कुछ टिक गए, चारों तरफ ताजे सुगंधित कुंद पुष्प की खुशबू से जैसे रात रानी की खुशबू आती है,
वह रात रानी की खुशबू आपकी दोनों नासिका छिद्रों से आपके शरीर को भावित कर रही है। एक गहरे ध्यान में नासिका से जाता हुआ वह सुगंधित वातावरण आँख की दोनों पुतलियों के सामने दो सूर्य बिल्कुल लाल जगमग जगमग कर रहे हैं। उन जगमग जगमग करते हुए लाल दिव्य सूर्य प्रकाश में आप स्वयं अपना चिंतन कर रहे हैं। भगवान के जहाँ पद्मासन लगाते हैं, हथेली के पास नाभि के और गहराई में चमकता हुआ वह दिव्य प्रकाश पांचों परमेष्ठियों की रक्षा आप अपनी आँख में उस प्रकाश में सिद्ध परमेष्ठि की अपनी स्वयं की पर्याय देख रहे हैं। उस आकृति में आपको शरीर नहीं दिख रहा है, बस पद्मासन में आप स्वयं बैठे हुए शरीर से रहित सिद्ध लोक में वह चमकती हुई आभा संसार के सारे प्रपंचों से बहुत दूर, न कल की चिंता न पल की चिंता, संपूर्ण कर्मों का क्षय कर वह आत्मा चकचकायमान दिव्य ज्योतिमान सूर्य की आभा के जैसी रोशनी इधर उधर होती हुई सिद्धालय में विराजमान है। अपूर्व अवसर स्वयं को पंच परमेष्ठि की कृपा के साथ सिद्ध लोक में देखने का। ऐसे अनंतानंत सिद्ध उस सिद्ध लोक में कोई खड्गासन, कोई पद्मासन, प्रकाश में प्रकाश, प्रकाश में प्रकाश समाता जा रहा है। चैतन्य का परिणाम सिद्धलोक में और नीचे उस धरती पर देह की रक्षा करते हुए असंख्यात देवी देवता सुदृढ़ पंच परमेष्ठि का रक्षा कवच वेद विज्ञान का ये एक अभूतपूर्व कौशल अपनी ही देह से, अपनी ही देह की एक विभक्त पर्याय एक सिद्धालय में, एक धरती में
यह चेतना, यह सौंदर्य, यह राग द्वेष से मुक्त अवस्था मेरा निज स्वरूप है। संसार के विकल्पों में फंसकर क्षुद्र कामों में पूरा समय देने वाले इस ध्यान को कभी देख नहीं पाते। आज अपूर्व अवसर मिला, विभक्ति देखने को मिली। नीचे देह स्थापित है गौरवर्णी, ऊपर आत्मा स्थापित है प्रकाशवर्णी। एक गहरी सांस, अभूतपूर्व अवसर। पुनः चमकते हुए बेग हीरे का दृश्य आंखों के सामने उपस्थित। उस हीरे के ऊपरी भाग पर सिद्धालय में बैठी हुई आत्मा के नीचे वह हीरा जाकर के स्थापित हुआ। सौधर्मेंद्र अपनी विशाल काया बना करके उस वज्र को, हीरे को पकड़ा हुआ है। उसके ऊपर वह आत्मा पद्मासन में विराजमान। सौधर्मेंद्र स्वयं ऊपर से उस आत्मा को लेकर के वापस देह में स्थापित करने के लिए चल रहा है। तारे, आकाश मंडल, गगन, उल्का पिंड, सप्तऋषि का तारा मंडल, सारे वात वलय पार करके वह आत्मा को शीतल और द्रुत गति के साथ वापस धरती पर लाने को आतुर। नीचे उस औदारिक देह के समक्ष गुरुत्वाकर्षण से भावित होकर के उसके उस औदारिक देह के ठीक 4 हाथ ऊपर ला करके उस आत्मा को शरीर के ठीक ऊपर स्थापित कर दिया। सहजता में, ध्यान में बाधा न पड़े, यह सोचकर धीरे से वह हीरे के भाग को सौधर्मेंद्र ने किनारे खिसकाया और पुनः वह आत्मा पांचों परमेष्ठियों के प्रकाश से प्रकाशित प्रवास से भावित होकर के उसी औदारिक देह पर स्थापित होने को आतुर। खिंचाव थोड़ा सा गहरा हुआ और वापस पुद्गल का आत्मा के साथ संयोग होकर के फिर वही पुरानी कहानी। पैर का दर्द, हाथ का दर्द, सिर का दर्द। पंच परमेष्टि के उस पवित्रतम वातावरण में
वापिस देह पर आत्मा का स्थापित होना, गहरी श्वास के साथ निरंतर उस ध्यान में अपने उस शरीर और आत्मा की तेजस्विता के दर्शन। तेज बारिश का आना, कड़कड़ाहट में तेज बारिश की बूंदें शरीर पर पड़ती हुई और उससे धीरे धीरे करके नमो अरिहंताणम शब्द ब्रह्म का घुल करके बह जाना, नमो सिद्धारम का भी जल प्रवाह में बह जाना, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोय सब्ब साहूणम के परमाणु भी बह करके धारा में विलीन हो गए। तेज ठंडी हवाएं बरसते पानी के साथ शरीर को रोमांच पैदा कर गई। शरीर का एक एक बाल खड़ा होकर के ठंड में थोड़ा कपकपा गया। इतने सुंदरतम ध्यान से वापिस आने के लिए देवता भी अपने आकाश मार्ग से यानों में चले गए। नमोकार मंत्र का आभा मंडल भी मिट गया। देह अभी भी स्थिर चित्त एक स्थान पर बैठी है। इस यथार्थ को छोड़ना नहीं चाहती। आंखों से टपकती हुई पानी की बूंदें नाक और ओष्ठ पर लग करके एक अजीब सी खुजलाहट पैदा कर रही हैं। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में अपने वक्षस्थल से 4 इंच आगे रखते हुए अपने चेहरे के जल को पोंछने का प्रयास, हल्की सी आँख खोल करके सर्वप्रथम धरती का अस्पष्ट दर्शन, धीरे धीरे सामने विराजमान मुनिराज की आधारिक देह का दर्शन, यह ऊर्जा पूरे शरीर को अत्यधिक तेजोमय कांतिमय बना करके शरीर को और युवा बना रही है। ब्रह्मचर्य की सिद्धि, अहिंसा की सिद्धि, अपरिग्रह की सिद्धि के लिए यह ध्यान। सामने साधु परमेष्ठी, वापस पुनः हाथ नीचे कर लें। अपने स्थान से थोड़ा सा पीछे खिसक कर
वापस संसार में प्रवेश करें। यह ध्यान प्रतिदिन सिर्फ 24 मिनट करने वाले 120 वर्ष की आयु जी करके इस देह को विधिवत त्याग कर वास्तव में सिद्धालय में जाते हैं। इस तरीके का यह पिंडस्थ ध्यान आचार्य शुभचंद्र देव ज्ञानार्णव ग्रंथ में उपदिष्ट कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। यह जो ध्यान आपने अभी किया, आपने इस ध्यान के लिए पूरे 44 मिनट दिए। 48 मिनट की एक सामायिक होती है। इसमें इस ध्यान को गाइडेड मेडिटेशन कहते हैं, निर्देशित ध्यान कहलाता है। इस निर्देशित ध्यान में कोई नियम नहीं, किसी भी प्रकार का त्याग नहीं, किसी भी प्रकार की धारणा नहीं, समाधि नहीं, ध्यान नहीं। जैसा सामने वाला वक्ता कहता है हम वैसे धीरे धीरे चलते चले जाते हैं। ये गाइडेड मेडिटेशन कहलाता है। इससे ऊंचा होता है वह ध्यान जो एक मुनिराज बियाबान जंगल में भाते हैं, जिसमें यम, नियम, संयम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि एकाग्र चित्तः खलु यत्र तत्र स्थितोपि साधुर्लभते समाधिम। ये जैन दर्शन के शब्द हैं, जिसको प्राप्त करके किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से ऊपर उठ करके आदमी अपने आप को पुनः जीवित कर लेता है, जवान कर लेता है, यौवन संपन्न कर लेता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि निर्देशित ध्यान और स्वभाव से उत्पन्न आत्मा का निर्मल ध्यान, इन दोनों ध्यान में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये ध्यान आपको कितना भी अच्छा क्यों न लगा हो, लेकिन साधुओं के लिए धूल के जैसा है। साधु जब अपने सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की त्रिवेणी में और गहराई से उस ध्यान को निष्परिग्रहिता के साथ रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, शाम में करते हैं, उनके ध्यान की शक्ति उनके शरीर पे, उनके चेहरे पर तेज पैदा करती है। उनके चेहरे का आत्मविश्वास, उनकी पुण्य प्रकृतियाँ पाप प्रकृतियों को बदलने की सामर्थ्य भी इस ध्यान के माध्यम से है। ध्यानेन चेदुबे लभ्ये क्वाद्रियांताम विवेकिनः। ये आचार्य कुंद भगवान ने, पूज्यपाद भगवान ने इष्टोपदेश में कहा है कि जो चीज़ दुनिया में पुरुषार्थ से नहीं मिलती, वह चीज़ सही तरीके से किए गए ध्यान से मिल जाती है। जब ये शुद्ध शब्द के उच्चारण, अहिंसामय भोजन, सात्विक जीवन, पवित्रता, ये सब निष्कलंकता रहती है और इस तरीके का कोई ध्यान साधु करता है, तो वो ध्यान के माध्यम से जिन चीज़ों को चाहता है उस इष्ट को सामने ला करके खड़ा कर लेता है। और यही ध्यान की वो सामर्थ्य होती है कि इस ध्यान के माध्यम से नमो जिणानम, ओहि जिणानम, सब्बो ही जिणानम इत्यादि बड़े बड़े काम हो जाते हैं, रिद्धियाँ पैदा हो जाती हैं। जितनी भी रिद्धियाँ होती हैं ये कोई भी पुरुषार्थ करने से नहीं मिलती, सिर्फ ध्यान से मिलती है। ये ध्यान की ताकत बहुत बड़ी है। प्रतिदिन सिर्फ 24 मिनट का भी अगर इस तरीके का ध्यान हम प्रतिदिन सुबह सोकर के उठ करके स्वस्थता के साथ आँख का कीचड़ अलग करके हम अपने जीवन में भी करते हैं,
जीवन की सुबह से लेकर शाम तक की हापाधापी से मुक्त होकर के हम एक और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, जिसके लिए भी आप सब प्रयास करें, ऐसी शुभ भावना करता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।